हैं बक्सर जिला के इटाहरी प्रखंड के बिझौरा पंचायत के जमुआव गांव में, जहां पर बहुत चर्चे में रहने वाले व्यक्ति जिनका नाम है दिनेश कुमार मौर्य और ये सर्व लोक हित समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बिहार की जो अभी बिहार की राजनीति का परिदृश्य है बिहार में, जिसका अभी बिहार के सत्ता पर असर पड़ रहा है, लोग उसे उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण बोल रहे हैं। कई मीडिया वाला कई चैनल दिखाए हैं और इंटरनेशनल चैनल का भी चर्चे का विषय है उपेंद्र कुशवाहा। आइए इनसे जाने कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों चर्चे के विषय में है। सबसे पहले सर, मैंने मेरे चैनल पंचशील भारत नंबर 1 में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद है आपका भी और आपका चैनल को भी। सर, आपका परिचय? मैं दिनेश कुमार मौर्य, सर्वलोक हित समाज पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अभी आपसे एक बात पर चर्चा होगी सर। वो चर्चा का नाम रहेगा बिहार का वर्तमान राजनीति का परिदृश्य। क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। सर, बिहार की राजनीति का परिदृश्य इस समय क्या है? देखिए, अभी जो बिहार की राजनीति में जो घटनाक्रम चल रहा है, ये बिल्कुल ही सिद्धांत विहीन राजनीति हो रही है। सब लोग अपने अवसर की तलाश में हैं कि हम सेट हो जाएं और हमको मलाई खाने को मिले। उनको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिहार विकसित कैसे होगा, लोगों का रहन सहन ऊंचा कैसे उठेगा, बिहार के नौजवानों का शिक्षा कैसे मिलेगा, जो बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं, उनको रोजगार कैसे मिले, इससे किसी भी पार्टी को कुछ लेना देना नहीं। सब लोग अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए इधर उधर हाथ पैर रात दिन मार रहे हैं। यही बिहार की राजनीति में आज घटनाएं जो घट रही है उसी का नतीजा है। क्या सर, आपको भी अगर एमएलए बनने का मौका मिलेगा तो नहीं बनिएगा? देखिए, एमएलए बनना और एमपी बनना तो चाहता सब लोग है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो उससे पहले समाज में घूम करके और लोगों के बीच घूम घूम करके सब लोग कहता है कि मैं ये काम करूँगा, मुझे सपोर्ट जनता करे और मैं समाज में जो समस्या है, राज्य में जो समस्या है, उसको निदान करने का काम करूँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद वही लोग समस्या भूल जाते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ कैसे पहुँच जाऊँ। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं बिहार में यात्रा का माहौल चल रहा है। हर पार्टी अलग अलग यात्रा निकाल रही है और यात्रा का मकसद क्या है? उनकी बुराई करना, उनकी बुराई करना। सब लोग एक दूसरे को बुराई करने में लगे हुए हैं। कोई मुद्दा की बात नहीं कर रहा है कि बिहार आखिर पिछड़ा है तो उसको कैसे हम ऊपर उठाएंगे, विकास कैसे करेंगे। लोग बच्चे को शिक्षा ठीक से नहीं मिल रहा है तो यहाँ का शिक्षा कैसे सुधरे, उस पर कोई वार्तालाप नहीं कर रहा है। लालू जी ने ये किया, नीतीश जी ने ये किया, भाजपा ये कर रही है, उपेंद्र जी वो कर रहे हैं, चिराग पासवान ये कर रहे हैं। सारे लोग एक दूसरे पर केवल कीचड़ कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। अच्छा सर, आपका उद्देश्य क्या है कि राजनीति में आप आए हैं? देखिए, हम लोग पहले सामाजिक क्षेत्र में काम करते थे, लोगों के बीच रहना और उनके सुख दुख में सहभागी बनना। लेकिन राज्य छोड़ दीजिए, देश का जो राजनीतिक स्थिति बन रहा था, जो राजनीतिक पैमाना जो होना चाहिए, उसमें आज के दौर में कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। इसी सब चीज को देखते हुए एक ये जो हमारी पार्टी है सर्वलोक हित समाज पार्टी, इसका निर्माण किया गया है। ये पार्टी भारत के तमाम समाज को लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है और भारत में जितनी समस्या है उस समस्या को निदान करने के लिए आई है। ये सत्ता में बैठने के लिए नहीं आई है और इसी के हिसाब से पूरे भारत में आज इसका विस्तार हो रहा है और हम लोग ये प्लान बनाकर चल रहे हैं
ये हमारा नीति है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो भारत को एक बार पुनः सम्राट अशोक कालीन भारत बनाएंगे, जिसमें किसी भी जाति विशेष, किसी भी समाज से कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ ऊंच नीच का कोई पैमाना नहीं रहेगा, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, एक समान शिक्षा नीति होगी और रोजगार, हर बच्चे के पास अपना उसका रोजगार हो। सरकारी तंत्र में जितनी नौकरियां होंगी अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा। ये हमारे पार्टी का एजेंडा है, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए सर, अभी बिहार की आप शिक्षा पे भी बात किए, देश स्तर पर आप बात किए, यही ना, एजुकेशन पर, एजुकेशन का सिस्टम जो है जिसमें बिहार तो और बीमार है इसमें एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल है, बिहार तो एकदम माने निचले पैदान पर है शिक्षा में, क्योंकि यहाँ का विद्यालय का जो स्थिति है बद से बदतर है, और जो उसका कंट्रोलिंग पावर है। सबसे तो बड़ी चीज होती है कि विद्यालय बना करके और उसका बढ़िया से भवन बना दिया जाए, ये बड़ा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि वहाँ से जो सरकार कंट्रोल कर रही है उसका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या है, और जो शिक्षक का वैकेंसी कर रही है उस कैसे व्यक्ति को वैकेंसी कर रही है, ये सारा कुछ फ्लॉप है, सारा सिस्टम फ्लॉप है। यहाँ तो सरकार ऐसे ऐसे मुद्दे को प्रेजेंट करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि लोग कहीं हमारे खिलाफ एक्शन ले लेंगे तो हमारे खिलाफ वोटिंग न करने लगे। केवल अपने वोट बैंक को दे करके हर विभाग में अलग अलग तरीके से वैकेंसियां हो रही है, लोग आंदोलन करते हैं और उनको लोग सरकार प्रमोट कर देती है। ये नहीं देखती कैसे लोगों को हम इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों को ले रहे हैं। ये तो बिहार के शिक्षा का मतलब सबसे निचला पैदान कहा जाएगा, जिसके चलते आज बिहार की ये स्थिति है। आप कैसे बात करते हैं? आपको मालूम है बिहार से ही आईएएस और आईपीएस अधिक आज भी बिहार ही देता है। देखिए सर, बिहार आईएएस और आईपीएस देता है, लेकिन शिक्षा का पैमाना वो नहीं है। कुछ चुनिंदे घर के बच्चों, कुछ चुनिंदे घर के बच्चे बिहार से बाहर निकल के पढ़ लें और जब सिलेक्शन होता है तो बोलते हैं हम बिहारी हैं, इसलिए बिहार की काउंटिंग हो रहा है। शिक्षा का स्तर उसको ऊंचा माना जाएगा जिसके जो एकदम निचला तबका का व्यक्ति हो, गरीब परिवार का भी है, उसको भी सही ढंग से शिक्षा मिले, उसको वो है शिक्षा का स्तर सुधरना। न कि कुछ मुट्ठी भर लोग के पास पैसा है और अपने पैसे के बदौलत उच्च शिक्षा को खरीदते हैं और खरीद करके हम आगे बढ़ जाते हैं, वो कोई शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं माना जाता। और यहाँ तो गरीब तबके का बच्चों इस हिसाब से शिक्षा होते जा रहा है कि अब तो सरकारी विद्यालय में भी नहीं पढ़ने जाएगा, इधर उधर गली में घूम रहा है, तो क्या शिक्षा है? अच्छा सर, आपका कहाँ बताया गांव आप? कठार खुर्द कृष्णावरम। उसके इर्द गिर्द स्कूल है कि नहीं? बिल्कुल है, आप जाते हैं स्कूलों में? बिल्कुल। हमारे ही गांव में एक विद्यालय है, 8 तक है। टीचर को 11 बजे आएंगे, 2 बजे निकल जाना है, और जा करके आप पूछिए तो उल्टा पुल्टा केवल बात। और सिस्टर उसका जो समिति बना है, समिति के भी लोग वहीं हो जाते हैं, क्योंकि जो उसका प्रिंसिपल होते हैं और जो समिति का जो अध्यक्ष होता है, दोनों मिल करके कुछ अपना इधर उधर करते हैं, बाकी सब सिस्टम खुद बन जाता है। आज बताइए, आज लोग सुन नहीं रहे हैं, अभी जो वर्तमान में सिचुएशन है, आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, तो कैसे सुनवाइएगा? क्या आधार है आपका? देखिए, सबसे बड़ा पावर सरकार के पास होता है, और सरकार का जो आज तंत्र है, जिससे मैं पहले ही बोला कंट्रोलिंग पावर, सरकार का शिक्षा के प्रति झुकाव ही नहीं है। नहीं होता एक वर्बली, उसको बस चल रहा है तो चल रहा है, उस पर विशेष जोर नहीं है, क्योंकि उसका विशेष जोर आज के डेट में शराब को पकड़ना और शराब पीने वाले को पकड़ना, इसी पर सारा सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, आपके आइडियल लीडर कौन है सर? कौन है?
देखिए, आज के दौर में तो मैं किसी को आइडियल लीडर नहीं मान रहा हूँ। अपने पार्टी के भी लीडर को आइडियल लीडर नहीं मानते हैं? देखिए, हमारी अभी पार्टी तो 1 साल की हुई है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सत्यनारायण मौर्य जी, हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पार्टी को विस्तार कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोग मैच्योरिटी में आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, उस दिन लोगों के बीच अपना जो थीम है उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर देखते हैं कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए तो नीतीश कुमार की स्थिति क्या है इस समय बिहार में? देखिए, नीतीश जी का स्थिति क्या है, सब लोग, अब तो मैं पहले ही बोला कि केवल नीतीश जी की बात नहीं है, यहाँ सब पार्टी अपने आप को स्थापित करना चाहती है, अपने आप को कुर्सी पर पहुंचाना चाहती है। और वो तो मान लीजिए आज कुर्सी पर है ही, तो जब सबको कुर्सी ही प्यारी है तो भाई क्यों कुर्सी को त्यागना चाहेंगे। आप भी तो प्रयासरत हैं। मैं प्रयासरत हूँ, केवल अपने लिए नहीं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी है और मेरे ही जीवन काल में हमारी पार्टी वहाँ पहुँच जाए, मैं ही मुख्यमंत्री बनूँ। मुझे मतलब है समाज के समस्या को निदान करना, और इसमें जो भी व्यक्ति उस समय आएंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जरूरी नहीं है कि मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सिस्टम बन रहे हैं कि लोग अपने लिए ही राजनीति में काम कर रहे हैं, अपने लिए आते हैं, पार्टी बनाते हैं, और लगता है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा तो पल पल पार्टी को समाप्त भी कर देते हैं, और फिर कुछ महत्वाकांक्षा लगती है तो फिर एक निर्माण भी कर देते हैं। लेकिन ये जो सर्वलोकहित समाज पार्टी है, ये निर्माण हुआ है, तो चाहे हम लोग रहें अन्यथा नहीं रहे, आने वाला पीढ़ी आएगा और इस देश और राज्य के सफलता के लिए काम करते रहेगा। ठीक है सर। सभी दर्शकों का पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है। मैं राजेश कुमार मौर्य, जमुआ बक्सर से।